दोस्तों आज हम यहाँ पे आपको घोषणा पत्र भरने के बारे में बताएंगे। हमने गूगल खोल लिया है, उस पर डाल लिया है कैन इंक्वायरी यूपी। यहाँ पे हमारा एक नया पेज ओपन हो जाता है और हमें यहाँ पे डाटा देखने के लिए कैप्चा डालने की आवश्यकता है। हमने आवश्यकता डालते हैं। इसमें डालने के बाद में आप व्यूवर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं कि नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर जैसे हम ज़िला सेलेक्ट करते हैं। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में हमने अपनी फैक्ट्री सेलेक्ट करी। हमारी फैक्ट्री ये थोड़ा इशू हो सकता है नेटवर्क का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो चल रहा है। सर्च बाय नेम, हमें गांव का नाम, गांव का कोड डालना है। उसके बाद में किसान कृषक का कोड डालने के बाद में हमें उस पर देखना है। यहाँ पे हमें एक मैसेज आता है कि यदि आपने अभी तक घोषणा पत्र नहीं भरा है तो भर दे, अन्यथा सट्टा चालू नहीं होगा। यह सबके भरने के लिए अनिवार्य, नहीं तो आपकी पर्ची रुक सकती है। इसको मौके करते हैं। यहाँ पे हमारी बेसिक जानकारी आ रही है, जैसे कि नाम आता है और पिता का नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और मोड ऑफ सप्लाई, बेसिक कोटा, एडिशनल ये आता है। और यहाँ पे आपका गांव का नाम, सेंटर नाम, आधार नंबर, बैंक नंबर, बेसिक कोटा और नीचे दे रखे हैं प्लांट कहाँ है, आलमगीरपुर में है और रुकलीना में भी है। ये वैरायटी हुई हुई है। और हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी का एक नाम है खाते में तो उसका 100% डालना है, 2 है तो 50% डालना है, 3 है तो 1/3, और अगर 5 से ज़्यादा नाम है, 4 नाम है तो 1/7/5 करके डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ बेसिक कोटा अपना देख लिया है, लेकिन साइड में एक ऑप्शन है, तो हमें मेन बात उसमें ये देखनी है कि हमारी बेसिक जानकारी जो बिल्कुल सही है। और एक ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक एक्शन और एक घोषणा पत्र। अगर हम घोषणा पत्र भर रहे हैं तो घोषणा पत्र में डाल सकते हैं। अगर हम एक्शन पर डालकर घोषणा पत्र पर जाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्शन पर क्लिक करो या घोषणा पत्र पर, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का काम एक ही है। अब हमने यहाँ पे नया पेज ओपन किया है। जैसे हम यहाँ पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे गांव का नाम दिखाएगा, किसान का नाम और उसका पिता का नाम दिखाएगा, फैक्ट्री दिखाएगा। प्रमाणीकरण के द्वारा हम यहाँ पे बाई अकाउंट नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं और आधार नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका आधार नंबर है। आधार संख्या के बाद की लिस्ट जो डिजिट होती है उन्हें डाल देते हैं और मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। आधार नंबर सिर्फ आपका जो बाद के 4 अंक हैं वही डालने हैं। और सत्यापित पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बेसिक को ये आती है जानकारी खुलने के बाद में। हमें यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करते हैं। अगर है पहले से तो ठीक बात है, नहीं है तो आप तुम कर सकते हो। तो मैं इसमें से पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में तहसील आता है। ये मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैंने अपना तहसील और अपने गांव का नाम कर लिया। मैंने गांव का नाम आलमगीरपुर अपने उसमें कर लिया। स्थापित करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे मांग रहा है खतौनी संख्या, इससे खाता संख्या बोलते हैं। हमने वो डाल लिया और गाटा नंबर डाल दिया। ये हम यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ और मेरा गाटा नंबर, मैंने डाका नंबर भी डाल दिया है। ये बेसिक कोड है, इसमें आप अपने खतौनी की भी सहायता ले सकते हैं। उस पर भूले पे वे निकल जाती है। और क्षेत्रफल उसी के हिसाब से डाल देते हैं। मैं इसका क्षेत्रफल डाल देता हूँ। इस पर गाटे का क्षेत्रफल आपको अपनी खतौनी में मिल जाएगा और इसके तले जो दे रखा है आप एज इट इज डाल सकते हो, क्योंकि उसमें आपका सेम ही रहता है, वो कुछ बढ़ता घटता नहीं है। शेयर, इसमें सिर्फ एक नाम है तो मैं इसमें 100% डालूँगा। क्षेत्रफल, इसका ऑटोमेटिक ही आपका क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिखा देगा। और पौधा वैरायटी है, पौधे किस्म की हमने इसमें 238 कर लिया है। इसमें आता है हमने कोई 238 सेलेक्ट कर लिया है और पौधा इसमें डाल दिया है। और पेड़ी डाल साथ ही हमने इसमें ऐड पे, जैसे हम इस पर सब डाल दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे हमने इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद में तो हम इस पर क्लिक करके सबमिट पे बटन का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया
मैंने मेरे द्वारा भरे गए सभी आंकड़े सही है और मैंने इसे भली प्रकार से जांच लिया है। और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक करा तो ये ओके करते हैं तो आपका ये आ गया है।